तो आज हम लोग फिर टाइम एंड सॉरी पाइप और सिस्टम का पार्ट सेकंड देखेंगे। टाइम एंड वर्क हमारा हो चुका है। पाइप एंड सिस्टम का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट भी हो चुका है। तो अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखें तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर पार्ट सेकंड देखिए। और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अभी हम लोग बेसिकली उस क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं जो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहले पूछे जा चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन को हम दोनों वीडियो में कवर किए हैं। तो जरूर देखिए और आप देखने के बाद फिर आप कोई सा भी बुक या फिर आप वहाँ से जो प्रैक्टिस सेट होता है या फिर क्वेश्चन बैंक कहीं से भी आप बना सकते हैं। सारा सवाल आपसे बनेगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। क्या है कि एक बर्तन दो अलग अलग पाइप से क्रमशः भर रहा है। देखिए बर्तन है और दो पाइप्स इसमें लगा हुआ है, ए और बी। ए 20 मिनट में भर रहा है और बी कितने मिनट में भर रहा है? 30 मिनट में भर रहा है। एलसीएम ले लो 20 30 का, कितना आ गया? 60। यहाँ से 20 और 30 का इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 60/20 3, 60/30 2। यहाँ से इफिशियंसी आ गया 3 और 2। ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इसको अब आपको बोला गया है कि देखिए दोनों पाइप को खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाए। देखो दोनों पाइप को खोला गया है, मान लो कि स्टार्ट यहाँ से किया गया है। स्टार्ट जब यहां से किया गया है तो इस पॉइंट पे दोनों पाइप खुला, ए और बी दोनों खुला, और कुछ देर बाद बंद कर दिया जाए ताकि अगले 10 मिनट में जो है पाइप कब बंद किया जाए, ताकि बर्तन 10 मिनट में भर जाए। यानी 10 मिनट, लास्ट का जो 10 मिनट है उसमें बर्तन अगर भरेगा तो जो आखिरी का 10 मिनट है उसमें कौन काम करेगा। तो आप बोलिएगा कि ए और बी काम किया और आपको पहले पाइप को बंद करने बोला है। कुछ देर बाद पहले पाइप को बंद कर देना है ताकि बंद करने के 10 मिनट बाद जो है आपका बर्तन भर जाए। तो पहला पाइप यानी अगर आप ए को बंद कर दिए तो आखिरी का जो 10 मिनट है उसमें कौन काम करेगा? बी काम करेगा। और बी 10 मिनट में कितना काम करेगा? तो आपको पता है बी 1 मिनट में 2 यूनिट काम करता है, तो 10 मिनट में कितना काम करेगा? 20 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट में से अगर 20 यूनिट काम हो गया तो ए और बी मिलकर किया कितना होगा? ए और बी मिलकर 60 में से 20 यानी 40 यूनिट काम किया होगा ए और बी मिलकर। ठीक है। अब इस ए और बी को अगर बीच ए और बी मिलकर 40, अगर ए और बी मिलकर 40 यूनिट काम किया है तो टाइम कितना लगा होगा? तो टाइम का फॉर्मूला हो गया, जो काम ए और बी मिलकर किया उसमें ए और बी के कार्य क्षमता से भाग कीजिए। ए और बी का कार्य क्षमता 5, यानी ए और बी तो यहाँ साथ मिलकर 8 मिनट काम किया होगा और 8 मिनट बाद कौन काम करना बंद कर दिया होगा? ए बंद कर दिया होगा और बी अकेला फिर जो काम बचा है उसको 10 मिनट में पूरा कर लिया होगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि ए कितना देर बाद काम छोड़ा होगा? ए 8 मिनट बाद काम छोड़ा होगा। ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल टंकी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोले गए। पहले देखो ए बी और सी है, ए बी और सी है। ए कितना देर में भर रहा है? 15 20 और 25। ए 15 में भर रहा है, बी 20 में, सी 25 में खाली कर रहा है। 15 20 और 25 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना ले लीजिएगा? 100 तो आएगा नहीं। ठीक है। 300 आएगा भाई। 300 यूनिट आप एलसीएम ले लीजिए। तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 300 यूनिट, यानी 300 यूनिट पानी भरना है इस तीनों नल को मिलकर। तो ए अगर 15 घंटे में 300 यूनिट पानी भर रहा है तो पर घंटे कितना भरेगा? 300/15 यानी 20। बी अगर 300 यूनिट पानी 20 घंटे में भर रहा है तो पर घंटे कितना पानी भरेगा? 300/20 15। और सी 300/25। तो 300/25 अगर कीजिएगा तो 25 गुणा 10 होता है 250, और 25 तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है। और ये 12 मतलब -12, क्यों? क्योंकि सी पानी बाहर निकाल रहा है, इसीलिए उसके कार्य क्षमता में माइनस निकाल दिए। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिया जाता है और 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? प्रारंभ में तीनों को खोल दिया जाता है भाई, तीनों को खोल दिया गया है
यानी स्टार्टिंग जहां से हुआ है वहां ए बी और सी तीनों खुला हुआ है। और आपको पता है कि अगर ए बी और सी तीनों खुला हुआ रहे तो ए कितना काम करेगा 15, बी कितना काम करेगा सॉरी ए 20 यूनिट काम करेगा, बी 15 यूनिट काम करेगा। तो दोनों अगर साथ में खुला रहे तो पर आवर कितना पानी भरेगा 35 यूनिट। और सी कितना पानी निकाल देगा 12 यूनिट। तो 35 में से अगर आप 12 घटा दे तो कितना बचेगा, 35 में से अगर 12 घटा दोगे तो कितना बचेगा 23 बचेगा। यानी 1 घंटे में तीनों नल अगर खुला हुआ है तो कितना काम होगा 23 यूनिट काम होगा। और तीनों नल साथ में कितना घंटा काम किया है, तो साथ में काम किया 10 घंटा। तो इस 10 घंटा में कितना काम हुआ होगा, तो आप बोलिएगा कि 1 घंटा में 23 यूनिट होता है काम, तो 10 घंटा में कितना हुआ होगा 230 यूनिट हुआ होगा। अब यहाँ कौन चला गया, नल सी चला गया। नल सी चला गया इसका मतलब ये जो पानी बाहर निकाल रहा था जो नल सी वो चला गया। काम कितना बचा हुआ है, टोटल काम कितना था 300। 300 में से 230 यूनिट हो गया है तो बचा कितना हुआ है 70 यूनिट। अब इस 70 यूनिट को कौन कौन करेगा, सी तो चला गया तो बचा बस ए और बी। ए पर आवर कितना पानी भरता है 20, बी पर आवर कितना भरता है 15। दोनों मिलकर भरेगा तो कितना भरेगा 35 यूनिट पानी भरेगा। पानी भरना कितना 70 यूनिट, टाइम कितना लेगा 70/35। तो आपका आंसर क्या हो गया 2 घंटा। तो टंकी कितने समय में भरेगी, टंकी कितने समय में भरी, देखिए टोटल टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक कितना काम हुआ 10 घंटा। और जो लास्ट में कितना काम हुआ 2 घंटा। तो टोटल कितना टाइम लगा 10 + 2, यानी टंकी भरने में टोटल लगा 12 घंटे का समय। चलिए अगले सवाल पे। इस सवाल में आपको बोला गया है दो नल ए तथा बी क्रमशः 10 एवं 15 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों नल को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए तब उसने देखा कि निकासी का नल भी खुला हुआ है। देखिए ए और बी 10 और 15 मिनट में भर रहा, ए 10 मिनट में भर रहा, बी कितना मिनट में भर रहा 15 मिनट में भर रहा। एलसीएम 30, ए की इफिशियंसी 3, बी की 2। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति दोनों नल को एक साथ खोल देता है जब हौज भर जाना चाहिए। अब देखिए ये दोनों नल ए और बी है, ये दोनों पानी भरने वाला है और टोटल पानी इसको भरना कितना है, तो आप एलसीएम लिए 30 यूनिट पानी टोटल भरना है। तो अब ये बताइए कि वो व्यक्ति कितने देर बाद वापस आया होगा। वो व्यक्ति कब वापस आता है, जब हौज भर जाना चाहिए। तो हौज कितने देर बाद भरेगा, उस व्यक्ति के अनुसार ये दोनों नल पानी भर रहा है तो इस दोनों नल को पानी टोटल हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलिएगा कि ए और बी अगर भरेगा तो टोटल 30 यूनिट काम करना है और दोनों का कार्य क्षमता कितना 5। तो यानी 6 मिनट में वो व्यक्ति वापस आया होगा। 6 मिनट में वापस आया होगा, वो ये सोचकर वापस आया होगा कि हमारा टंकी या जो भी हौज है वो भर गया है। लेकिन क्या है, लेकिन उस समय यह देखा गया कि निकासी का नल भी खुला हुआ है। मतलब कोई एक नल निकासी जो पानी बाहर निकाल रहा था वो भी गलती से खुला रह गया। उस समय किस समय, जिस समय उस आदमी को लगा कि हौज भर गया होगा। और कितने देर बाद हौज भर जाना चाहिए था 6 मिनट बाद। यानी 6 मिनट बाद जब आदमी आया तो देखा कि निकासी का नल भी खुला हुआ है। तो अब ये बताइए कि निकासी का नल कितने देर तक काम किया। निकासी का नल 6 मिनट काम किया होगा। कैसे, क्योंकि जब आदमी खोल के गया था दोनों नल को उस समय ध्यान तो दिया नहीं, निकासी का नल तो उस समय से खुला हुआ था। और 6 मिनट बाद आया तो यानी शुरुआत से लेकर 6 मिनट तक निकासी का नल भी खुला हुआ था। तो निकासी का नल कितना मिनट काम किया 6 मिनट काम किया टोटल। और बोला गया कि उसके बाद वह निकासी के नल को बंद कर दिया और उसके बंद करने के 4 मिनट बाद हौज भर गया। देखिए निकासी के नल को बंद कर दिया अब आने के बाद, और आने के 4 मिनट, बंद करने के 4 मिनट बाद आपका टंकी पूरा भर गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि ए और बी टंकी भरा है, ठीक है। निकासी का नल भी यहाँ 6 मिनट तक, जितने समय ए और बी शुरुआत में टंकी भरने के लिए पानी भर रहा होगा उतने समय निकासी का नल भी काम किया, यानी 6 मिनट निकासी का नल भी काम किया है। और निकासी के नल को बंद करने के 4 मिनट बाद हौज भर गया। तो आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि निकासी वाला जो नल है 6 मिनट में जितना पानी निकाला होगा उतना पानी ए और बी मिलकर 4 मिनट में भर दिया है, बोल सकते हैं ना। तो आप ये बोल सकते हैं
कि ए और बी के द्वारा 4 मिनट में किया गया कार्य नल सी के 6 मिनट के किए गए कार्य के बराबर है। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां से अगर आप कीजिएगा कैलकुलेट तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? ए और बी की कार्य क्षमता 3 + 2 5 है। तो 5 × 2 = सी। तो यहां से सी का कार्य क्षमता कितना निकल गया? सी × 3 है भाई। सी का कार्य क्षमता निकल गया 10/3 यूनिट पर आवर। यानी सी जो है प्रति मिनट या प्रति घंटे, घंटे है कि मिनट है? मिनट है भाई, तो मिनट लिख लो। अगर सी की कार्य क्षमता आप देखें तो सी 10/3 यूनिट पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है। यहाँ से सी की कार्य क्षमता आ गई। तो आपको बोला गया कि निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा। निकास नल कौन है? सी। तो ये अगर चले तो पूरा हौज कितने देर में खाली कर देगा? पूरा हौज खाली करने में कितना काम करना है? 30 यूनिट। तो सी कितना टाइम लेगा? टाइम का फॉर्मूला जो आपका काम है, काम कितना है? 30। और सी की कार्य क्षमता 10/3। ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर गुना में, यहाँ से काटोगे आंसर क्या आ जाएगा? 9 मिनट। तो सी अकेला उस पानी को, अगर अकेला उस हौज को पूरा खाली करना चाहे तो कितना टाइम लेगा? सी ले लेगा 9 मिनट का टाइम। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 पाइप ए बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया गया एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटे में पूरा पानी भरते हैं, तो हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा? देखिए 3 पाइप है ए बी और सी। ए कितना देर में भर रहा? ए भर रहा, अच्छा 3 पाइप ए बी और सी हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं, ये आपको बोला गया है। 3 पाइप है ए बी और सी, वो 6 घंटा में हौज को भर देगा। तो ए बी और सी अगर साथ में काम करेगा तो कितना घंटा में पानी भर देगा? 6 घंटा में भर देगा। 2 घंटा एक साथ चला है, उसके बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी मिलकर 7 घंटे में पूरा काम किया, तो हौज भरने में सी अकेला कितना टाइम लेगा? अब देखिए यहाँ आपको ये नहीं पता है कि हौज में कितना पानी है, आपको टोटल वर्क कितना ये नहीं पता है। तो आप क्या कीजिए कि टोटल वर्क कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए टोटल वर्क, लेकिन ऐसा कुछ मानिए जो कि आपके कैलकुलेशन को इजी करे। तो आप क्या मानिएगा? आपको ये पता है कि ए और बी लास्ट का 7 घंटा में काम किया है, ठीक है ना? तो अगर यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी निकालिएगा तो आपको आवर से टाइम से भाग देना पड़ेगा। और यहाँ आपको पता है कि 2 घंटा तक काम किया है, तो 7 और 2 सॉरी ए और 6 घंटे तक काम किया है। ए बी और सी तीनों 6 घंटे तक काम किया और लास्ट में ए बी और सी जो है सॉरी ए और बी 7 घंटे में पूरा काम करता है, जो बचा हुआ काम है। तो आप ऐसा कीजिए कि 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और मान लीजिए कि टोटल वर्क जो है ना वो 42 यूनिट। कुछ भी मान सकते हैं, 42 की जगह आपको जो मन है वो भी मान लीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अगर 42 यूनिट पानी है, ए बी और सी 6 घंटे में भर सकते हैं, तो ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी होती है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो 7 यूनिट पर आवर ये ए बी और सी की इफिशियंसी हो गई। आपको बोला जा रहा है कि तीनों 2 घंटा तक साथ किया है। इफिशियंसी मतलब 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर रहा है, तो 2 घंटा में कितना भरा होगा? 2 घंटा में कितना भरा होगा? तो 14 यूनिट पानी भरा होगा। ये बात क्लियर है? 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर रहा है, तो 2 घंटा में कितना भरा होगा? 14 यूनिट पानी। टोटल आप कितना माने थे? 42। 42 में से 14 यूनिट पानी भरा जा चुका है, तो शेष कितना पानी बचा? तो आप बोलिएगा शेष पानी 42 में से 14 घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 28। ये 28 यूनिट पानी को कौन कौन भर रहा है? ए और बी 7 घंटे में भर रहा है। तो 28 यूनिट पानी को अगर ए और बी 7 घंटे में भरेगा तो ए और बी का इफिशियंसी क्या होगा? इफिशियंसी होता है जो आपका वर्क है उसमें टाइम से भाग दीजिए। तो 28 यूनिट पानी को ए और बी 7 घंटे में भर रहा है, तो ए और बी का जो इफिशियंसी है वो कितना हो गया? 4 यूनिट पर आवर। ए और बी का इफिशियंसी 4 यूनिट पर आवर हो गया। और ए बी और सी का इफिशियंसी कितना है? 7 यूनिट पर आवर। तो सी का इफिशियंसी कितना होगा? सी का इफिशियंसी आपको पता है कि ए बी और सी का इफिशियंसी स्टार्टिंग में आप निकाले हैं कितना? 7 यूनिट पर आवर।
यहां से ए और बी का आपको पता है कितना है 4, तो सी का कितना होगा, सी का 3 होगा, सिंपल सी बात है। तब तो 4 + 3 7 होगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। अब बोला जा रहा है कि तो हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा, तो सी कितना समय लेगा, सी का टाइम निकालने के लिए क्या है, पूरा हौज आप कितना माने हैं 42 यूनिट टोटल आपके पास पानी है। सी की कार्य क्षमता है 3, 42/3 करोगे आंसर आ जाएगा 14 आवर। तो सी अगर अकेला उस हौज को भरेगा तो कितने देर में भरेगा, 14 घंटे में भर देगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकता है और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन तीनों पाइप को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 10 बजे खोला जाए। देखिए 3 पाइप है, ए बी और सी। ए भर रहा है 15 घंटा में, बी भर रहा है 12 घंटा में और सी भर रहा है, सी इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला, सी 4 घंटे में खाली कर रहा है। 15, 12, 4, एलसीएम 60, 60/15 4, 60/12 5, 60/4 15, -15, क्योंकि सी खाली कर रहा है। ये क्या है, इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। अब बोला जा रहा है कि यदि इन तीनों पाइप को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला गया है। देखिए 8, 9 और 11 बजे। 8 बजे कौन खोला होगा, क्रमशः का मतलब कि 8 बजे कौन खुला होगा, ए खुला होगा और 8 से 9 तक काम किया होगा। ए अकेला 8 से 9 तक काम किया होगा और ए अकेला अगर 8 से 9 तक काम किया होगा तो ए 1 घंटा में 8 से 9 मतलब कितना हुआ, 1 घंटा। इस 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा, तो आप बोलिएगा ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर आवर, यानी 1 घंटा में ए 4 यूनिट पानी भरता है। तो इस 1 घंटा में ए कितना पानी भरा होगा, 4 यूनिट पानी भरा होगा। अब यहाँ 9 बजे कौन खुल गया होगा, 9 बजे बी भी खुल गया होगा। ए तो खुला है ही, अब 9 बजे बी भी खुल गया, तो 9 बजे कहाँ से ए और बी दोनों काम करेगा। ए और बी 9 बजे दोनों खुला होगा और ए और बी जब 9 बजे दोनों खुल गया होगा तो 9 बजे से लेके 11 बजे तक में कितना काम किया होगा, तो 9 बजे से 11 बजे होता है 2 घंटा। ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो ए 4 यूनिट पानी भरेगा और बी 5 यूनिट, यानी दोनों साथ मिलकर 9 यूनिट पानी प्रति घंटा भरेंगे। तो 2 घंटा में कितना भर लेंगे, तो आप बोलिएगा 9 × 2 यानी 18 यूनिट पानी भर लेगा। ठीक है। अब 11 बजे कौन, सी भी खुल गया होगा, ए बी और सी तीनों खुल गया होगा और सी आपको पता है कि सी पानी बाहर निकालता है, सी निकासी वाला है। तो यहां से अगर तीनों का कार्य क्षमता अगर अगर तीनों खुल जाए तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो ए और बी कितना भरेगा, ए और बी 9 यूनिट पानी भरेगा और सी 15 निकाल देगा। तो 9 में से 15 करोगे तो 9 6 15 -6, यानी 11 बजे के बाद जो है ना, 11 बजे से उस हौज में पानी भराएगा नहीं, उस हौज से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निकासी वाला नल सी शुरू हो गया है और निकासी वाला नल का कार्य क्षमता है 15। 15 मतलब 1 घंटे में वो 15 यूनिट पानी बाहर निकालेगा और 1 घंटे में ए और बी मिलकर 9 यूनिट भरेगा। आप 9 यूनिट पानी भर रहे हैं, सपोज मान ले कि 9 लीटर पानी भर रहे हैं और 15 बाहर निकाल रहे हैं, तो कितना बाहर एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, मैंने मतलब आप अगर इस हौज में 9 लीटर डाले और 15 लीटर बाहर निकाल लिए तो इसके अंदर से कितना पानी निकला, ओवरऑल कितना निकला, ओवरऑल 6 लीटर पर आवर निकला। ठीक है ना, क्योंकि 9 डल भी रहा 15 निकल रहा, तो ओवरऑल कितना निकला 6। तो 11 बजे से कितना होगा भाई, 6 लीटर पानी बाहर निकलना या 6 यूनिट पानी बाहर निकलना शुरू हो गया होगा। अभी तक पानी भरे आप कितना है, तो 4 यूनिट + 18 यूनिट, कितना यूनिट पानी भरे हैं, 22 यूनिट पानी भरे हैं। इस 22 यूनिट पानी में 11 बजे के बाद तो अब निकलना शुरू हो गया होगा, कितना 6 यूनिट। तो 22 यूनिट पानी निकलने में टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलिएगा 22/6 कर देते हैं। 22/6 इतना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है, जो वर्क होता है ना उसमें क्या करते हैं, इफिशियंसी से भाग देते हैं। तो कितना टाइम लगेगा, 22 यूनिट पानी भराया है, अब 6 यूनिट पानी पर आवर बाहर निकल रहा, तो 22/6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/3। 11/3 का मतलब 2 3 × 9, 2 11/3, 3.2/3 घंटा। इसको मिनट में बदलोगे तो 3.3 घंटा
2/3 गुना 60, ये कीजिएगा, ये हो जाएगा 20, 20 दूना 40, यानी 3 घंटा 40 मिनट के बाद ये टंकी पूरी खाली हो जाएगी। ये जो 22 यूनिट पानी था ये 3 घंटा 40 मिनट के बाद खाली हो जाएगा। कब से? 11 बजे के 3 घंटा 40 मिनट बाद। तो 11 में 3 घंटा 40 मिनट जोड़िएगा तो कितना बजेगा? 2:40 अपराह्न, जो भी है 2:40 में आपकी टंकी कितनी पूरी खाली हो जाएगी। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टंकी कितने बजे खाली होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2:40 पर टंकी पूरी खाली हो जाएगी। देखिए अगला सवाल है आपका कि एक टंकी में 3 नल ए, बी और सी लगे हैं। ठीक है, टंकी में नल लगा हुआ है 3 ए, बी और सी। एक टंकी में 3 नल ए, बी तथा सी लगे हैं। नल ए और बी उसे क्रमशः 30 तथा 20 घंटा में भर सकता है, जबकि नल सी उस टंकी से 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। देखिए 3 नल लगा हुआ ए, बी, सी। ए कितना भर रहा? ए 30 घंटा में भर सकता है, बी 20 घंटा में भर सकता है, ये आपको दिया हुआ। और बोला जा रहा है कि सी उससे 45 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तीनों नल कौन कौन? ए, बी और सी। ए, बी और सी को खोल दे तो 15 घंटे में पूरी टंकी भर जाती है। 30, 20 और 15 एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। यहाँ से इफिशियंसी क्या आएगा भाई? 60/30 2, 60/20 3, 60/15 4। अब देखिए कि तीनों नल खोलने पे इफिशियंसी कितनी है? 4। ए की इफिशियंसी कितनी है? तो आप बोलिएगा 2। बी की कितनी है? तो आप बोलिएगा 3। तो 2 + 3 तो 5 हो गया, लेकिन तीनों खोलने के बाद 4 ही क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि सी निकालने वाला नल है, निकासी वाला नल है। तो 2 3 5 है और यहाँ 4 करना है, तो यहाँ क्या करोगे? -1। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? -1। मतलब सी 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है पर आवर। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस टंकी में यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 15 घंटे में भर जाएगा। तो ज्ञात करें कि उस टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है। अब देखिए टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है ये कैसे निकालेंगे आप? मान लीजिए ये आपका टंकी है, इस टंकी की कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है? अगर इस टंकी की कैपेसिटी को आपको पूछा जाए कि कितनी कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, या कभी कभी क्वेश्चन में आपको धारिता वर्ड भी यूज करता है, क्षमता या धारिता, ये बात बराबर ही होता है। तो इसका 2 तरह से आप निकाल सकते हैं। एक तो मान लीजिए कि एक कोई नल है जो मान लो कि 10 लीटर पर मिनट पानी भर रहा है और हम बोल रहे हैं कि आपको 50 मिनट का टाइम लगता है इस पूरे टंकी को भरने में। तो आप बोलिएगा 50 × 10, यानी 500 लीटर इस टंकी की कैपेसिटी है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये हमारा टंकी है, ये पूरा भरा हुआ है, एक कोई निकालने वाला नल है, वो उस टंकी से 10 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है, 10 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है, और उस टंकी को बाहर निकालने में टोटल 50 मिनट का समय लगा। तो कितना पानी बाहर निकाला होगा? ये टंकी पूरा हमारा भरा हुआ है और 10 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है, 50 मिनट में पूरा पानी बाहर निकाल दिया। तो आप बोलिएगा कि 500, यानी उस टंकी से टोटल कितने पानी बाहर निकले होंगे? 500 लीटर पानी बाहर निकले होंगे। तो इस दोनों तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे टंकी की क्षमता कितनी, टंकी में पानी कितना आ सकता है या भरा जा सकता है। अब यहाँ देखिए आपको बोला गया है कि जो सी है वो क्या कर रहा है, नल सी जो है वो 45 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है। 45 लीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नल सी अकेला 45 लीटर प्रति मिनट बाहर निकाल रहा है। अब ये बताइए कि सी अकेला अगर काम करेगा तो सी को पूरा टंकी खाली करने में टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलिएगा टोटल वर्क यानी हमारा कितना है? 60 यूनिट सी का कार्य क्षमता 1 है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 60/1, यानी टाइम सी को उस पूरे टंकी को खाली करने में कितना लगेगा? 60 घंटे का समय लगेगा। और सी 45 लीटर
पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा है, यानी 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल रहा है, 45 लीटर। तो 1 मिनट में अगर 45 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है तो 1 घंटा में कितना निकाल रहा होगा, तो आप बोलिएगा 1 घंटा में निकाल रहा होगा 60 × 45, क्योंकि 1 मिनट में 45 निकाल रहा है तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना निकालेगा, 60 × 45। और टोटल टाइम सी को कितना लग रहा है उस टंकी को खाली करने में, टोटल टाइम लग रहा है 60 घंटा। तो 60 घंटा में ये तो आपका 1 घंटा का हो गया, 1 घंटा में इतना पानी निकालेगा, तो 60 घंटा में कितना निकालेगा, 60 से गुणा कर दीजिए। तो इसको गुणा कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1,62,000 लीटर, 162। यही आपका आंसर आएगा, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, तो 1,62,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, एक टैंक के तल में एक छेद टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। देखो, एक छेद है, छेद को हम लोग मान लेते हैं ए, छेद को क्या मान लिए ए। तो ए कितने घंटे में खाली कर रहा है, 6 घंटे में खाली कर रहा है। और एक भरने वाला भी नल है, उस भरने वाले नल और छेद दोनों अगर साथ काम करे, मान लो ये आपका टंकी है, इस टंकी में एक भरने वाला भी नल है और एक छेद भी है। छेद को हम लोग ए माने और भरने वाले को बी मान लिए। तो दोनों अगर साथ में काम करे, ए और बी साथ में काम करे, तो कितनी देर में टंकी खाली हो जाती है, 8 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। 6 और 8 का एलसीएम 24, 4, 3। इफिशियंसी क्या हो गया, ए की इफिशियंसी कितनी है, 4, ठीक है ना। और बी की इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए कि ये टोटल 3 आए, लेकिन दोनों देखो, दोनों क्या कर रहा है भाई, खाली ही कर रहा है, ठीक है ना। ए भी खाली कर रहा है, बी भी खाली, बी भरने वाला नल है हमारा। तो ए की इफिशियंसी अगर इसको हम माइनस लिख लेते हैं, यहाँ भी खाली कर रहा है, माइनस कर लेता है। तो ए अगर -4 है, -3 लाना है, तो इसको क्या करोगे, +1 करोगे, तब यहाँ -3 होगा दोनों का इफिशियंसी। तो बी भरने वाला नल है, बी कितना पानी भर रहा है, यहाँ से इफिशियंसी पता चल गया, मतलब बी प्रति मिनट या प्रति घंटा है, बी प्रति घंटा कितना पानी भर रहा है, 1 यूनिट पानी भर रहा है। तो बी को टोटल पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, बी को टोटल पानी भरने में टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी, यानी बी को कितना घंटा लगेगा, 24 घंटा का समय लगेगा। और आपको पता है कि बी 4 लीटर पानी पर मिनट भरता है, बी 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 4 लीटर। तो 24 घंटा में कितना टोटल पानी भरेगा, तो आप बोलिएगा कि अगर 4 लीटर 1 मिनट में भरता है तो 60 मिनट में कितना भरेगा, तो 60 × 4 लीटर भरेगा। ये कितना पानी आ गया, ये 1 घंटा का पानी आ गया। तो टोटल 24 घंटा में कितना भरेगा, तो 24 घंटा में गुना 24 कर दीजिए। यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5760 लीटर। ये गुना कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही आंसर आना चाहिए, 5760, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक हौज में 3 पाइप लगे हैं जिनका व्यास क्रमशः 1/3। देखिए, हौज में 3 पाइप मान लो ए, बी और सी लगा हुआ, और इनका व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास का रेशियो दिया हुआ है 1/3 को आप 4/3 लिख सकते हैं, और ये है 2। तो इसका अगर हम रेशियो निकाले तो इसको 3 से सब जगह गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 3, ये 3 3 कैंसिल हो गया 4, और ये कितना हो गया 6। तो फाइनल रेशियो इसके व्यास का उसके डायमीटर का तीनों नल का कितना आ गया, 3:4:6। अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक पाइप से बहने वाले पाइप की मात्रा उसके व्यास के वर्ग का समानुपाती है। तो जो देखिए, प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा का मतलब क्या हुआ, ये पाइप है आपका, इससे जो पानी बह रहा है, ये प्रति मिनट जितना पानी बह रहा है, यही तो इसका कार्य क्षमता है, यही तो इसका इफिशियंसी है। तो ये बेसिकली आपको क्षमता के बारे में बताया, इफिशियंसी के बारे में ए, बी और सी के बात बताया है कि जो व्यास है ना उसके वर्ग का समानुपाती, वर्ग का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर। तो व्यास का वर्ग अगर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। 4 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, 16। 6 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा,
36। क्लियर है ना। तो ये तीनों नल का क्या निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया। अब आपको क्या बोला गया कि पाइप तीनों पाइप को मिलाकर हौज को कितने समय में भरेंगे, तीनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भरेंगे। अगर तीनों पाइप मिलकर भरेंगे, और आपको ये भी बोला गया है कि बड़ा पाइप जो है ना हौज को 16 मिनट में भर सकता है। इसमें बड़ा पाइप कौन है, जिसका व्यास सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा किसका है, सी का है। तो जो बड़ा पाइप है वो कितने मिनट में भर रहा है, 16 मिनट में। अब बताइए कि इसका कार्य क्षमता कितना है, 36। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका होगा कि जो आपका क्षमता है और जो आप टाइम ले रहे हैं, तो 36 गुना 16 मिनट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो टोटल ये 16 मिनट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ गलत है, ये 61 मिनट होना चाहिए। ये 16 मिनट को 61, ये उल्टा लिखा गया है। इस 16 मिनट को आप 61 मिनट बना लीजिएगा। 36 इंटू 61 मिनट में, तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36 इंटू 61। ये टोटल वर्क हो गया आपका, ये टोटल वर्क हो गया इतना यूनिट। अब तीनों पाइप अगर मिलकर इस टोटल वर्क को करेगा तो कितना टाइम लेगा, तो टाइम का फॉर्मूला जो टोटल वर्क है उसमें तीनों पाइप का इफिशियंसी, तीनों पाइप का इफिशियंसी कितना है, तो 36 प्लस 16 प्लस 9, तो ये हो गया 16 9 25 और 36 कितना हो जाएगा, 61 61। तो यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल 36 मिनट। तीनों पाइप अगर एक साथ खुलेंगे तो टाइम कितना लेंगे, 36 मिनट का टाइम लेंगे। क्लियर है। चलो यार, अगला सवाल क्या है आपका कि एक टंकी को भरने वाले दो नल ए और बी में नल ए नल बी की अपेक्षा 5 गुना तेज है। नल ए नल बी की अपेक्षा 5 गुना तेज है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी है, इसकी अपेक्षा 5 गुना तेज है, यानी जो क्षमता है ना वो ए और बी में नल ए बी की अपेक्षा, नल ए बी की अपेक्षा, बी अगर 1 यूनिट पानी निकालेगा तो ए कितना निकालेगा, 5 यूनिट पानी, 5 गुना तेज है। ठीक है। यदि बी इस टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, देखिए बी 36 मिनट में भर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी, कार्य क्षमता गुना समय, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी बी का कितना, 1, टाइम बी कितना ले रहा है, 36 मिनट, टोटल वर्क कितना हम ले लेंगे, 36 यूनिट मान लेंगे। अब बोला जा रहा है कि अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना पानी भरेगा एक मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में आप बोल सकते हैं कि 6 यूनिट पानी भरेगा, क्योंकि ए 5 यूनिट पानी भरेगा, बी 1 यूनिट, दोनों साथ में मिलकर कितना भरेगा, 6 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 36, 36 में 6 से भाग दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 6 मिनट। यानी दोनों साथ मिलकर अगर चलेंगे तो 6 मिनट में भर देंगे, पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको बोला गया है कि एक टंकी को एक नल दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। एक टंकी को, मान लो एक टंकी है, उसको नल ए और बी भर रहा है, तो एक दूसरे की तुलना में 3 गुना, दूसरे की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। अगर दूसरा मान लो कि 1 यूनिट टाइम में भर रहा है तो पहला कितना भरेगा, 3। यदि दोनों नल मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यार, पहला नल अगर 1 यूनिट, मान लो कि पहला नल अगर 1 लीटर पानी निकाल रहा है तो दूसरा लीटर कितना निकाल रहा है, दूसरा नल कितना निकाल रहा होगा, 3 लीटर पानी निकाल रहा होगा। ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि यदि दोनों नल, ये इफिशियंसी का रेशियो आपको दे दिया गया है बेसिकली, तो दोनों नल मिलकर कितना देर में टंकी भर रहा है, 36 मिनट में। दोनों नल मिलकर अगर भरे तो कितना 1 मिनट में काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे 1 मिनट में। ये दोनों का साथ का क्षमता हो गया, दोनों मिलकर 36 मिनट में टोटल काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 36 गुना 4, ये हो जाएगा 24, 4 से 12 तो 14, 144 मिनट। अब बोला जा रहा है कि अगर छोटा नल, छोटा नल मतलब कौन, बी, अगर बी इसको भरना चाहे तो कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला जो टोटल वर्क है, जो 144 मिनट आपका है, बाय
बी की इफिशियंसी 1, यानी अगर छोटा नल इसको भरना चाहे तो टाइम कितना लेगा, 144 मिनट का टाइम लेगा, आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए ये आपका पार्ट सेकंड था। और पाइप एंड टंकी, जो पाइप एंड सिस्टर्न है, पाइप और टंकी है, ये आपका खत्म हो गया। जितने भी सवाल आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड होंगे सारे आपके इससे बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से सवाल रहते ही रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, इसको बनाइएगा। जो भी समस्या होगा वो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो वो हम सॉल्व करके आपको भेजेंगे। और इसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।